हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीके क्लासेस। और आज मैं आ गया हूँ फिर से लेकर आपके सामने एक नया वीडियो, जिसमें कि एक नया सेट करेंगे। पूरे टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। और आज का जो सेट है बहुत ही बेहतरीन है, और जैसे आप देखते हैं हमेशा उसी तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, लाइक में कंजूसी मत करिए। लाइक जितना करेंगे उतना थोड़ा सा मेरा एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा है सेशन, ठीक है। और इसी के साथ आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। एक क्लियरेंस सेल में यह 15% की छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य मतलब क्या हो गया? जिसपे वो क्रय किया है, जिसपे खरीदारी किया है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में बार बार बताता हूँ कि जो प्रिंट होता है, जिसपे जो लिखा होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में वो देने वाला रेट नहीं होता है। क्या होता है? जो प्रिंटेड होता है, और जिसपे हम दुकानदार क्या होता है, इसमें मार्जिन करके उसको देता है, उसको छूट करके देता है। तो देखिए, अंकित कितना है? 12,000 रुपए है, ठीक है। और उसपे 15% की छूट देता है। ये देता कितना पे होगा? जब कोई चीज 15% छूट दे दिया कि भैया हम तुमको 15% छूट दे दिए, मतलब दिया कितने में होगा? दिया होगा 85% पर। तो देखिए, सिंपल है, लागत मूल्य जो होगा, वो लागत मूल्य जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा आपका 12,000 का। अब देखिए, 15% तो छूट दे दिया, ठीक है। तो अब इसको दिया कितना में? 85% पे विक्रय कर दिया, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य आ गया यहाँ तक आपका। फिर बोल रहा है बेचने पर 4% की हानि होती है। बेच दिया, आप पता चला करे भैया, तो 4% हानि हो गया। तो 4% हानि हो गया। अब विक्रय मूल्य यहाँ तक आपको पता ही है, तो क्रय निकल जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे हम? क्रय मूल्य में क्या कर देंगे? 100 बटे क्या कर देंगे? 96 कर देंगे, ठीक है। 100 बटे 96। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ये 100 से 100 सीधे कट गया, ठीक है। अब देखिए 12 एकम 12, 1000, 12 बटे 96, ठीक है। 4 दूना 8, ये 4 से 25 बार में 250। अब फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 125, यानी 125 गुना में 85 आप करेंगे तो आपका देख लीजिए कैलकुलेशन करके। 125 गुना में 85 करेंगे, क्या हो जाएगा? 50 25 के 2, 5 10, 2 12 के 1, 5 का 5 6, 8 पे 40 के 4, 8 2 16, 16 4 20 के 2, 8 का 8, 8 2 10, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10,625। कितना आ गया? 10,625। कहाँ है? कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। आंख बड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। हमको लगता है दिख ही रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 9 है। देखिए, औसत क्या होता है समझ रहे हैं ना? एक एवरेज होता है, ठीक है ना, जिसका कि पर डे के हिसाब से कितना हो गया, चाहे पर घंटे के हिसाब से कोई पूछ लेता है, ठीक है। तो 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत कितना होगा? नया औसत कितना होगा? औसत होता क्या है? जैसे कि 2 और 4 का औसत निकालना है, 2 नंबर है, तो क्या किया जाता है? 2 प्लस में 4 बटे में 2, इसको जोड़ दे, दोनों को जोड़ के 2 अंक, 2 संख्या 1 2, 2 संख्या 2 से भाग देंगे। अगर 3 5 7, ठीक है, इसको अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे? इसको कर देंगे 3 जोड़ में 5 जोड़ में 7 और बटा में 3। ये हो जाएगा हमारा, जो भी इसको जोड़कर भाग देंगे 3 से, वो हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से औसत निकलता है, इसी को औसत कहते हैं। तो देखिए, इसी तरह से अगर सिंपली अगर कहें यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है। अगर देखिए सिंपल में समझाता हूँ, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, ये 4 संख्या मान लीजिए आप। इसका औसत निकालना होगा, क्या करेंगे? इसको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा चारों संख्या का। और चारों संख्या का औसत निकल के क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। तो यह आपका x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 9 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या समझ आया इसका?
अगर योग निकालना होगा, अगर औसत दिया है चार संख्या का, तो योग क्या हो जाएगा, इसका सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है ना। तो ये आपका 36 जो हो गया, इसका जो आ गया, जोड़ आ गया 36, ठीक है। अब क्या बोला है, एक और संख्या 14 को जोड़ लेता है। तो 4 तो पहले से थे, अगर एक और संख्या आता है तो मतलब 5 संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें एक और संख्या जोड़ दे रहा है, ये तो जो हो गया, इसमें और 14 एक ऐड कर रहा है, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 संख्या हो गए यहाँ पर, यह हो गया, तो ये 50 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, समझिएगा बात को, नया औसत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 50, अब बट्टे में कितना संख्या हो गया, 4 तो पहले से था, एक और मिल गया तो 5 हो गया, 5 से भाग दे देंगे, 5 दहा के 50, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप देखिए, दो संख्या की अगर बात है तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो x माइनस में y, ठीक है, क्या हो गया 14, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो गया 20, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल, मैंने बताया भी था कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, सिंपल यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया 2x बराबर हो गया ये आपका 34, इसलिए x बराबर हो गया 34/2, ये हो जाएगा 17 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 17। देखिए x बराबर 17 हो गया, तो दोनों का सम 20 दे रहा था, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 20 माइनस 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, दोनों संख्या आपके सामने हो गया, गुणनफल तो यही तो पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा x y का दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 17×3 = 51, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी तरह की भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता है, ठीक है, बार बार पूछा गया है और पूछते रहेगा, इसलिए आप लोग इसको एकदम ध्यान से देखिए। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, इसको ट्रिक से करेंगे एकदम बिल्कुल, 25% अधिक कमाता है, तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अपेक्षा के थ्रू पूछा जाता है, इस तरह से इस प्रकार का प्रश्न है, आपको देखते ही लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सीधे याद रखिए कि x/100 प्लस x, ठीक है, इनटू में 100, इसी फॉर्मेट पे ये है। अधिक अगर होगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें कम होगा तो 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम बनाएंगे तो ये 25% अधिक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 25/100 प्लस x, यानी 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, इनटू में 100, ठीक है, 25×5 125 और 5 दूना 100, हाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 20% कितना हो गया 20% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाएगा, तो 20% कम कमाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ आया होगा। देखिए x क्या हो जाएगा, ये x% है, ठीक है, जो अधिक कमा रहा है, ठीक है ना। ऐसी पे हम लोग सेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं 25/100, तो 25 चौका 100, ठीक है। अधिक का बात हो जाएगा 1/4, तो देखिए कितना हो जा रहा है 5/4, ठीक है। कौन कमा रहा है इस पे देख लीजिएगा, तो ए से बी कितने, देखिए ये हो गया बी और ये हो गया ए, तो ए से बी कितना कमा रहा है कम, एक कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है किससे, ए से, तो /5 और गुना में 100, 5 दूना 10, इस तरह भी आप ला सकते हैं। 20% इसका आंसर देखिए इस तरह भी आ जाएगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, यदि x/9 बराबर 144/x, तो x का मान बताएं
ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, 144 इंटू में 9 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर चढ़ा देंगे इस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 144 इंटू में 9। अब देखिए सिंपल 144 का क्या होता है स्क्वायर रूट, तो ये 12 हो जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, ठीक है। तो बरतियां 36, इसका क्या हो जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर रूट में निकाल दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये आयु संबंधित प्रश्न है और हर एक बार ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको भी जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। अनुपात में रेशियो बांटा हुआ है, ठीक है ना, ये फिक्स एक नंबर नहीं होता है, ठीक है। 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 207 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताएं, ठीक है। तब देखिए ये यूनिट है, मतलब कि 4 यूनिट और 5 यूनिट, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, ये 9 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। और 9 यूनिट जो है आपका दोनों का ये आयु ही तो है, इसको एक तरह से 4x 5x मान के बनाइए या यूनिट मान लीजिए। 9 यूनिट बराबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 207 है, ठीक है ना। इसलिए 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 207 बट्टे में 9, 9 दूना 18, 9 तेरी 27, 1 यूनिट बराबर 23 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर जब 23 आ गया तो हमको क्या मालूम करना है, उनकी आयु के बीच का अंतर, इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, बीच का रेशियो एक ही रेशियो का अंतर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट हमारे यहाँ आया हुआ है 23, यानी क्या हो जाएगा, उनके आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। अंतर कितना हो जाएगा 23 वर्ष, ठीक है। 23 है समय वर्ष है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 23 वर्ष, ठीक है। 23 वर्ष हो जाएगा, ये सब वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब वर्ष है, वर्ष, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 वर्ष, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बनाएंगे अपने से समझ आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो पहले उसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके बनाइए, अपना आंसर मिलाइए कि क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका बेहतर तैयारी है, और ये जितना क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही आसान ना समझे, ठीक है ना। एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो इसको देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। 8300 की राशि, राशि मतलब अपना मूलधन हो गया, राशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर पर निवेशित की गई, ठीक है। 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं, ठीक है ना। तो 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि क्या होगा, ब्याज के साथ जो हमें लौटाया जाता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। वो लौटाई जाने वाली राशि की उसी की बात कर रहा है कि जो हमें 4 साल बाद मिलेगी। 4 साल बाद क्या मिलेगा, सिर्फ ब्याज थोड़ी मिलेगा, मतलब अपना जो पैसा हम दिए थे अगले को वो मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये दोनों मिलाकर जो मिलेगा वो राशि पूछ रहा है इसमें कि 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। तो सिंपल बात है फ्रेंड्स कि ऐसा ही बराबर आप लोग पढ़ते आए होंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P यानी राशि क्या है 8300, ठीक है, 8300 हो गया, गुना आर कितना है 12, टी कितना है 4 ईयर है बाई 100, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, बढ़ चुक 48, ठीक है। यानी 83 गुना में 48 हमको करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 तरीके मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तरीके 24, हाथ में लगा 2, 8 28 64 और 3 4 के 12, 64 12, 4 2 6 6 2 8 7 78 का 8, हाथ में लगा 7 और 4 8 32 32 7 39, ठीक है। इतना रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका एसआई हो गया 3984 रुपया। अब इसमें क्या कहेगा, आपको प्राप्त होने वाली राशि, प्राप्त होने वाली राशि क्या होगा, प्राप्त होने वाली राशि यानी एज कटू हो जाएगा आपका P प्लस आई, P प्लस आई। P कितना है 8300, प्लस में आई कितना हो गया, ये यही तो आया है, ठीक है। ये आया है आपका 3984। अब इसको 4 का 4, ठीक है, 8 का 8
और 9 या 3 12, 8 4 12, 12,284 रुपये। 12,284 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका जो है 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि होगी। प्राप्त होने राशि मैंने बता दिया आपको, जो आपके राशि के साथ जो ब्याज के समय जो मिलेगा वो आपका मिश्र धन होगा, वही राशि आपको पूछ रहा था, जो कि आपका 12,284 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है और इस तरह का भी सिंपल क्वेश्चन आता है। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स की सिंपल जितने क्वेश्चन है आप लोग पहले कर लें। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं उसको मॉडरेट करते जाऊंगा और आप लोगों के परफॉर्मेंस बेस पर। तो एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपया है, एक घड़ी है जिसकी कीमत क्या है? 250 रुपया है और 300 रुपये में बेच दी गई है। 300 रुपये में बेच दी गई है। कितना आसान है, 250 रुपये में खरीदता है इंसान, 300 रुपये में बेच देता है, जाहिर से पता 50 रुपये उसको बेनिफिट हुआ। अब उसी का तो परसेंटेज पूछ रहा है कि प्रतिशत में लाभ में प्रतिशत लाभ कितना हुआ आपका। तो सबसे बड़ी बात है कि 50, ठीक है ना, लाभ हो गया। लाभ बटा किसमें हो गया? 250 रुपये था, है ना, तो ये 250 नीचे आ जाएगा। 250 में इसी तो मतलब 50 का लाभ हुआ है, अब गुना में 100% निकालना है। तो अब क्या हो गया, ये 5 बार में कट जाएगा। 50 में 5 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब 5 गुना 10, ये 20 बार में कट जाएगा। यानी क्या हो गया आंसर आपका? 20%। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 20% आपका इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आप लोग मैं बार बार बोलता हूं कि पॉज करके पहले बना लेंगे और तब मिलाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आपको मैंने सम करने में बताया था कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, n इंटू क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये किसी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो होता है, नंबर सिस्टम में मैंने इसको बताया है। अच्छा, अब औसत निकालने की क्या होता है? पहले ही बता दिया कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। औसत निकालने में क्या होता है? जितनी संख्याएं होती है उसमें भाग दे देते हैं जोड़कर। तो ये पहले तो हम 50 प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं क्या कर लेंगे? योग निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो 50 इंटू में क्या हो जाएगा? 50 प्लस में 1, समझ रहे हैं बात को, और बट्टे में 2, मतलब 50 गुना में 51 और बट्टे में 2। ठीक है, और 2 4 2 5 10 25, 25 का 51 से गुना कर देंगे। 25 से कम 25, हाथ में लगा 2, 25 25 125 और इसको जोड़ देंगे यानी 1275। ठीक है, 1275 आपका ये आ गया, इसका सम आ गया। जब सम आ गया तो इसका औसत अब निकालने में क्या लगा हुआ है? जब हमको जोड़ पूरा मिल गया तो औसत निकालने में क्या लगा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। औसत क्या हो जाएगा? 1275। अब बटे में 50 प्राकृतिक संख्या की निकालना है तो क्या कर देंगे? 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 0, 5 गुना 10 और 50 25 और 50 25। अब 255 में 10 से भाग देंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा? 25.5। ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होगा, और अगर समस्या है तो आप इसको बनाएंगे तो आराम से इसका सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? अगर विकर्ण दिया है तो 1/2 गुना विकर्ण गुणनफल, यानी पहला विकर्ण यानी d1 और दूसरा विकर्ण को मान लिया d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण 43 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो है। d1 क्या हो गया? 43 और d2 क्या हो गया? 44 हो गया। ठीक है, अब इसे कटा देंगे, 2 4 22 बार में कट जाएगा। अब इसका गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? तो देखिए 2 3 6, ठीक है, और 2 चौके 8 और 3 गुना 6, 8 से 14 के 4 हाथ में लगा 1 और 2 चौके 8 है 9, 946 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कीजिए, और जितना अधिक हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तभी तो कुछ काम बनेगा फ्रेंड्स। हम लोग का क्या है, यही आपका लाइक जो है मोटिवेशन होता है उससे बनाने का वीडियो। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और बगल में प्रेस करें बेल आइकन, क्योंकि करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और इसी तरह हम लोग नए सेट के साथ मिलते रहेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। और धन्यवाद देखने के लिए।